आदर जैज ने 32वां श्रावक संस्कार शिविर 30-31 वर्ष की यात्रा को पूर्ण करते हुए हम 32वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जब श्रावक संस्कार शिविर की धूम पूरे भारत में मची हुई है। इस श्रावक संस्कार शिविर की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा ये आयोजन होने वाला है, इसके लिए आज हमारे साथ हैं श्री हुकुम जी काका, जिनको पूरा भारतवर्ष शिविर निर्देशक के रूप में जानता है। साथ ही जगत पूज्य के चरणों में हमेशा रहने वाले श्री काका जी को हम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के अध्यक्ष के रूप में भी हम जानते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था होती है और 32वें श्रावक संस्कार शिविर जो कि अशोकनगर में होने वाला है, इसकी क्या विशेषता अलग से रहेगी। काका जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण में परम पूज्य निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद, प्रेरणा एवं सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी अशोकनगर में संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। देश विदेश से लगभग 5000 से अधिक शिविरार्थी इस शिविर में भाग लेंगे। इस शिविर की तैयारियां अशोकनगर जैन समाज द्वारा जोर शोर से की जा रही है। पूरा समाज तन मन और धन से इन व्यवस्थाओं को अंजाम देने में जुटा हुआ है। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ स्टे कर रहा हूँ और मैंने यहाँ देखा है जैन समाज में जो उत्साह है, जैन समाज के युवाओं में जो उत्साह है वो अभूतपूर्व है। पिछले 31 शिविर मैंने देखे, किंतु जैसा अशोकनगर के युवाओं में उत्साह है, अशोकनगर की सकल जैन समाज में उत्साह है, वो देखने काबिल है। ये संस्कार शिविर पूर्व के 31 संस्कार शिविरों के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के युवाओं के जोश को, खरोश को देखकर। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में पिछले 31 वर्ष से यह 32वां संस्कार शिविर है। देश के युवाओं को संस्कार देने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से अब तक हजारों की तादाद में युवा धर्म से जुड़ चुके हैं, संस्कारों से जुड़ चुके हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं, अपने समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये संस्कार शिविर अभूतपूर्व होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि काका जी ने बताया कि 32वां श्रावक संस्कार शारीरिक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो ये तो होना ही था, क्योंकि अशोकनगर वालों ने करके दिखा दिया कि पहले तो जगत पूज्य की आगवानी, ऐसी ऐतिहासिक आगवानी हुई जो कि इससे पहले भारत में कभी भी कहीं नहीं हुई। किन्हीं भी दिगंबर जैन साधु की आगवानी इतने उच्च स्तर पे तैयारी से नहीं हुई, ना ही इतने भक्ति भाव से लोगों का उत्साह दिखा जो उत्साह हमें अशोकनगर में देखने को मिला। इसके बाद में जब कलश स्थापना हुई तो कलश स्थापना की भी सारे रिकॉर्ड टूटे और कलश स्थापना के बारे में पूरे देश भर में प्रसिद्ध रहा अशोकनगर। तो निसंदेह है कि इस बार का जो श्रावक संस्कार शिविर है जो कि 10 लक्षण पर्व में आयोजित होता है, तो निसंदेह वो भी सारे रिकॉर्ड आगे तोड़ेगा। पर काका जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि 5000 शिवरार्थी आएंगे, 5000 शिवरार्थियों की रुकने की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? वो कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? क्योंकि वो एक तरीके से गृह त्यागी होते हैं, तो घर में तो वो रह नहीं रहे, तो उनकी किस प्रकार से समाज पूरी व्यवस्था करेगी और इसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं देखी हुई हैं? पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से जो भी कार्य समाज हाथ में लेता है वो अभूतपूर्व होता है। मैं पिछले 25 वर्ष से महाराज जी के चरण से जुड़ा हुआ हूँ, चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो भी कार्य महाराज जी का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ किया, आज तक वो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। ये शिविर की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। आज हमने देश विदेश के कोने कोने से आने वाले शिविरार्थियों के व्यवस्था का जायजा लिया, अवलोकन किया। यहाँ के समाज ने, यहाँ की जो गल्ला मंडी है, अनाज मंडी है, वहाँ विशाल शेड और इनके निजी गोदाम जो हैं, बड़े बड़े विशाल गोदाम इनके अपने निजी हैं। सारे समाज के लोगों ने, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ
अशोकनगर की जैन समाज को, उन्होंने मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से इस बात को बोला मेरे से कि जितने गोदाम आपको चाहिए आप ले लो, हम सारे गोदाम खाली करने के तैयार हैं, सारे शेड, पूरी मंडी बंद रहेगी और पूरी मंडी की सकल समाज, जैन समाज ही नहीं, पूरी सकल समाज हमारे आने वाले शिवरार्थी बंधुओं के स्वागत के लिए तैयार है। उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और उनकी साधना में सहायक बनेगी। और जो जो भी व्यवस्थाएं उनकी साधना के लिए, उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके सोने के लिए करने की आवश्यकता होगी, वो पूरी सकल समाज, पूरी अशोकनगर की समाज पूरी जी जान से जुटी हुई है। 36 कौम के लोग इस बात के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज हम मंडी प्रांगण में थे, वहाँ सभी समाजों के लोग वहाँ आए, मंडी कमेटी के चेयरमैन, मैंने यहाँ का देखा, पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैंने 31 शिविरों में मैंने देखा है, आज तक जिला प्रशासन ने इतना सहयोग कहीं नहीं किया जितना सहयोग अशोकनगर का जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब और भी अन्य जो अधिकारी हैं, मंडी कमेटी के सेक्रेटरी, वो स्वयं चल कर आए। उन्होंने कहा आपको हमसे क्या व्यवस्था चाहिए। नगर पालिका के चेयरमैन खुद मौके पर मौजूद थे, उन्होंने खुद ने कहा कि आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, वो सब काम होगा, जो आप बताओगे वो काम हम करके देंगे। जैसे 36 कौम की बात काका जी ने कही, तो हमने भी आगवानी में देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने महाराज श्री का स्वागत किया, हमारे पंजाबी समाज के भाइयों ने महाराज जी का स्वागत किया, सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों ने महाराज जी का स्वागत किया। अभी भी हम जब प्रवचनों को रोज़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर्वधर्म के जो प्रवचन हैं वो जगत पूज्य के हमें सुनने को मिल रहे हैं। और अशोकनगर के अगर आप पंडाल में आके देखेंगे तो सर्वधर्म के लोग वहाँ आते हैं मुनिश्री को सुनने के लिए। काका जी, मैं आपसे इतने वर्षों का ये एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि इतने लोग शिविरों में आते हैं, तो क्या वो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गिफ्ट्स बंटती हैं या फिर उनको कोई लालच रहता है, इन सब कामों के लिए आते हैं कि कोई धर्म प्रभावना या धर्म को ग्रहण करने के लिए आते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं वो इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले 25 शिविरों में बड़े बड़े लोग आते हैं, संपन्न लोग आते हैं और शिविर में आकर कोई गिफ्ट लेने नहीं आते, यहाँ लाखों रुपए की शांति धारा करते हैं, लाखों रुपए दान देकर जाते हैं हर शिविर में। पिछले 15 साल से मैं स्वयं देख रहा हूँ, इस बात का साक्षी हूँ कि शिवरार्थियों के माध्यम से हर समाज को लगभग 3-4 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित होती है शांति धारा और अन्य दान के माध्यम से। तो ये जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जिसके पास जैसा होगा वैसा ही वो लोग बांटते हैं। उनसे जिन्होंने आज तक एक ईंट नहीं लगवाई वो पूज्य महाराज श्री के ऊपर उंगली उठाते हैं। महाराज श्री का रिकॉर्ड महाराज श्री ही तोड़ते हैं। और आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो वो संत सुधा सागर महाराज हैं, जिनके एक आवाज पर हजारों युवा जान देने को तैयार हैं, तन देने को तैयार हैं, मन देने को तैयार हैं और धन तो ऐसा लुटाते हैं जैसे पानी की तरफ धन लुटाते हैं। आज भी हमने देखा जब अशोकनगर में गंज मंदिर के नवनिर्माण की बात आई तो करोड़ों रुपए की बोली मिनटों में संपन्न हुई। और महाराज श्री तो एक कुबेर का रूप है। जिस नगर में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, छोटे छोटे गांवों में ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है, पर वो कहते हैं महाराज श्री हम अपने आप को गिरवी रख देंगे, पर हम आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द को हम सार्थक करके बताएंगे। आज यही हुआ, इतनी बड़े मंदिर के, विशाल मंदिर के निर्माण का संकल्प मिनटों में पूरा हुआ और जहाँ महाराज जी का आज शुरुआत होता है वो सब काम पूरे होते हैं। ये भ्रामक बातें जो फैलाने वाले लोग हैं, एक दिन इनको पछतावा होगा और ये ऐसी भ्रामक बातें करके अपने कर्मों का बंद कर रहे हैं। यहाँ से हजारों और युवा संस्कार लेके गए हैं और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं खुद हूँ। आज से 25 वर्ष पहले 2001 में पहली बार मैंने महाराज श्री का दर्शन किया था। महाराज श्री का जब मैंने दर्शन किया था मेरा धर्म से कोई वास्ता नहीं था, न मैं मंदिर जाता था, न मेरा रात्रि का भोजन 11-11:30 बजे होता था। मैं रात में घर पे ही 11 बजे आता था, उसके बाद भोजन करता था। पर जब से महाराज श्री के, और वो भी संस्कार शिविर के माध्यम से जुड़ा,
और दूसरे तरीके से नहीं। मेरे घर पे महाराष्ट्र का आहार हुआ, मैं भाग गया, मैंने महाराष्ट्र को आहार नहीं दिया, केवल इसलिए नहीं दिया कि महाराष्ट्र अभी पकड़ लेंगे और मेरा रात्रि भोजन छोड़ा देंगे। पर महाराज जब कोटा 2001 चतुर्मास में महाराष्ट्र के सानिध्य में संस्कार लगा, महाराष्ट्र ने मेरे को बुलाया, मैं राजनीति करता था, मेरे को बुलाया कि हम तेरे को कोई नियम नहीं देंगे, जो संस्कार शिविर के जो शिविरार्थी आएंगे उनकी व्यवस्थाएं तुम्हें देखनी है। मैंने 10 दिन तक जैसा महाराष्ट्र ने जो व्यवस्था मेरे को दी, मैंने मन से वो काम किया। पर मुझे तब अनुभव हुआ कि ये संस्कार शिविर महान शिविर है और इसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक किया जा सकता है, इसके माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाया जा सकता है। और उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि पूज्य महाराष्ट्र के सानिध्य में जहाँ भी शिविर लगेगा मैं पूरे 10 दिन तक वहाँ रहूँगा और जो भी सेवा महाराष्ट्र मेरे को देंगे वो मैं तन से, मन से, धन से करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहूँगा। बहुत बढ़िया। काका जी ने जैसा कि बताया कि महाराष्ट्री के रिकॉर्ड महाराष्ट्री खुद ही तोड़ते हैं, तो मैं भी अपना एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सागर में मेरी फ़ोटो वीडियोग्राफी की टीम निरंतर महाराज जी के पास सेवाएं दे रही है विद्यासागर इवेंट के नाम से, और इसमें हमें पुण्योदय विद्यापथ चैनल पूरा सहयोग करता है। सागर में जब मौजी बंधन का कार्यक्रम होना था काका जी, तो मैंने मेरी टीम से ये कहा था 1000-1500 बच्चे आएंगे बस, तो अपन को उनके हिसाब से पूरी फ़ोटो वीडियोग्राफी की व्यवस्था करनी है। पर जब मैंने वहाँ का दृश्य देखा सामने आंखों से पहुँचकर कि 5000 से 6000 बच्चों ने गुरुजी से संस्कार लिए, वो दृश्य देखने लायक था। मतलब पहली बार वो कार्यक्रम हुआ जगत पूज्य के सानिध्य में, और पहली बार में ही 5 से 6000 बच्चों के बीच में संस्कार दिए गए, और एक एक बच्चे के मस्तक पे महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से गंधोदक लगाया। तो ये तो बात सत्य है कि जगत पूज्य के रिकॉर्ड सिर्फ जगत पूज्य ही तोड़ पाते हैं और कोई नहीं तोड़ पाता है। काका जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ। आपका 25 वर्षों का अनुभव हो गया, 25 वर्षों के अनुभव में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा कि किस प्रकार से लोग आते हैं, इन शिविरों से जुड़ते हैं? और शिविर अकेले महाराज जी नहीं लगाते हैं, अन्य बहुत सारे महाराज जी भी अलग अलग जगह शिविर लगा रहे हैं और उनमें भी कई लोग शिवरार्थी बनकर जाते हैं। तो ये शिविर में आने से क्या अनुभूति होती है? मतलब कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर 10 दिन के लिए एक शिवरार्थी बनकर शिविर में आया हुआ है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चमत्कार आपने वहाँ देखे हुए हैं? गुरुजी आपकी चरण वंदना करते करते जीवन यूं ही गुजर जाए और मौत भी जब आए तो गुरुजी आपके चरणों में आए, गुरुजी आपके चरणों में आए। इस संस्कार शिविर में, और यही नहीं, देश के कोने कोने में अन्य जैन संतों के सानिध्य में लगने वाले हर संस्कार शिविर में जो भी शिविरार्थी आते हैं वो जरूर संस्कार का एक भंडार लेकर जाते हैं। नित्य देव दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा करके नियम लेकर जाते हैं। मैं तो पिछले 25 वर्ष से देख रहा हूँ महाराज जी अंतिम दिन अपने हाथ से हर शिवरार्थी के मस्तक पर गंधोदक लगाते हैं और उसको इस बात का संकल्प कराते हैं कि आज के बाद नित्य देव दर्शन करेंगे और भगवान का अभिषेक पूजन जरूर करेंगे। और मेरे विश्वास के साथ और दावे के साथ भी बात कह सकता हूँ कि कम से कम जितने शिवरार्थी आते हैं उसमें से 80 से 85% शिवरार्थी इस बात को नियमित रूप से फॉलो करते हैं और ये नियम संकल्प करके जाते हैं। और ये शिविर जो होते हैं, जिस व्यक्ति का जो भव्य होता है, जिस व्यक्ति का अच्छा होना था, जिस जीव का अच्छा होने वाला होता है, वही व्यक्ति शिविर में आता है, वही व्यक्ति शिविर में 10 दिन बैठता है। गुरु चरणों की सन्निधि में जो आदमी बैठ जाता है उसके अंदर संस्कार स्वतः ही आते हैं, क्योंकि वो उनका जो आभा मंडल होता है वो आभा मंडल अपने आप अट्रैक्ट करता है। और जैसे सूर्य निकलते अंधकार भागता है, वैसे ही गुरु चरणों में जब भक्त आता है तो गुरु भक्त के अंदर जो दुर्व्यसन होते हैं, जो उसकी जो कमियां होती है, वो जो धर्म के प्रति उसकी अनासक्ति होती है, वो अपने आप भाग जाती है और वो स्वतः ही गुरु चरणों से जुड़ता है
और धर्म से जुड़ जाता है और अपने को जीवन को सार्थक करता है। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजारों युवा आज की तारीख में डेली सुबह 6:30 बजे 7 बजे मंदिर पहुंचते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। पहले मंदिरों में बूढ़े 70, 75, 60, 65 साल के लोग ही मंदिरों में नजर आते थे, पर आज आप देखोगे जिन जिन मंदिरों में पूज्य महाराज श्री ने अभिषेक विधि समझाइए, अभिषेक विधि चालू कराइए, वहाँ पर युवाओं की भीड़ लगी रहती है और 6:30 से 7 के बीच में पूरे मंदिर युवाओं से भर जाते हैं। मैं खुद एक शिवरार्थी रहा हूं और मैंने सवाई माधोपुर का शिविर अटेंड किया है और करीब 7-8 शिविरों में मैंने अपने वॉलंटियर के रूप में सेवाएं दी हैं। काका जी, मैं तो समझता हूं कि महाराज जी किस प्रकार से सारे शिवरार्थियों को अपना मानते हैं और उनके प्रति उनका क्या झुकाव रहता है। एक बार मैं आपसे और जानना चाह रहा हूं कि महाराज जी अपना कितना समय शिवरार्थियों को देते हैं और शिवरार्थियों के प्रति महाराज जी का कितना अट्रैक्शन रहता है, कितना उनका ध्यान रखा जाता है। ऐसा तो नहीं रहता है कि महाराज जी सिर्फ प्रवचन दिए और चले जाते हैं। ये बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कितनी फिक्र करते हैं अपने शिवरार्थियों की। संस्कार शिविर में पूज्य महाराज श्री शिविर में आने वाले शिवरार्थियों पर अपना पूरा वात्सल्य लुटा देते हैं। सुबह 5 बजे अभिषेक ध्यान की क्लास से लेकर शाम को आरती तक पूज्य महाराज श्री इतने व्यस्त रहते हैं। इतनी थकान के बावजूद सारे शिवरार्थियों का पूरा उन पर ध्यान देना, उनकी पढ़ाई, उनकी जिज्ञासा को शांत करना, उपदेश, प्रवचन, पूजा, शांतिधारा, सारे कार्यक्रम में पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। और पूज्य महाराज श्री जितने भी साधक इस शिविर में आते हैं उनका इतना ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एक शिवरार्थी बीमार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, पूज्य महाराज श्री स्वयं वहाँ पधारते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा शिविर में कि बीमार से बड़ी से ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा बुखार वाले शिवरार्थी जिनको बहुत तेज बुखार होता है, जैसे ही महाराज श्री उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उठ के बैठा हो जाता है और उसकी बीमारी ऐसी छूमंतर होती है, उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो पूरा पूज्य महाराज श्री का वात्सल्य पूरा शिवरार्थियों का रहता है। और बहुत सी बार अगर कोई उनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी रह जाती है तो पूज्य महाराज श्री हमें ऐसी डांट लगाते हैं कि हमें सब चांद तारे याद आ जाते हैं। और पूज्य महाराज श्री शिवरार्थियों की व्यवस्थाओं में कोई कभी समझौता नहीं होने देते हैं। उनका एक ही वो रहता है कि ये शिवरार्थी अपना घर छोड़ के हजारों किलोमीटर से दूर यहाँ साधना करने आए, तो यहाँ की समाज को, सारे वॉलंटियर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी साधना में हम सहायक बने। उनको पूरी व्यवस्थाएं हम इस तरह से व्यवस्थित करें कि वो उनकी साधना बरकरार अच्छे से चलती रहे और वो पूरे 10 दिन तक स्वस्थ रहें और अपने पूज्य महाराज श्री के चरण सन्निधि में वो साधना करके यहाँ से संस्कार लेकर जाएं और अपने इन संस्कारों को आगे तक फैलाएं, अगली बार नए शिवरार्थियों को भी मोटिवेट करें। यही कारण है कि हर शिविर में शिवरार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1000, 1500, 2000, 2200, 2500, 3800, 2800, अब पिछले सागर के शिविर में 4500 के ऊपर शिवरार्थी थे। और अशोकनगर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला, यहाँ लगभग 5000 के ऊपर शिवरार्थी यहाँ इस शिविर में भाग लेंगे और उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं यहाँ के समाज द्वारा की जा रही हैं। बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ के समाज की जा रही है। और सारे शिवरार्थी भाइयों को एक शेर के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब वसूलों पर आँच आए, जब वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जब गुरुजी की वाणी पर आँच आए तो सारे शिवरार्थियों को कहना चाहता हूँ कि टकराना जरूरी है और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मित्रों, इस संस्कार शिविर में पूज्य महाराज श्री अपनी पूरी साधना हमें दे देते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जब भी महाराज श्री की जहाँ आवाज़
एक आह्वान हो, वहाँ हम सारे शिवरार्थियों को तन मन धन से समर्पित रहना चाहिए। काका जी, अंत में आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे आप सिविल निर्देशक हैं, आपके साथ आपकी पूरी एक टीम रहती होगी जो हर वर्ष आती है और इन कार्यक्रमों को करती है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतने 5,000 लोगों की व्यवस्था कोई आपकी 50-60 लोगों की टीम में हो जाता है कि इसके लिए अन्य भी कोई टीम रहती है? जो बाहर के वॉलेंटियर साथी हमारे आते हैं, उनका पूरा फोकस मार्गदर्शन पे होता है, किंतु इतने बड़े शिविर की इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को चंद जो साथी आते हैं उनके माध्यम से संपन्न करना संभव नहीं होता है। इसके लिए लोकल समाज की अनेक कमेटियां बनाई जाती है, हर व्यवस्था की एक कमेटी होती है। अभी हमारे अशोकनगर के सकल दिगंबर जैन समाज ने और हमारे युवा साथियों ने लगभग 20 कमेटियों का गठन किया है। हर कमेटी में लगभग 70, 80, 100 तक हमारे युवा साथी हैं, हमारे समाज बंधु हैं, और उनके माध्यम से ही इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। और इतनी बेहतरीन तैयारी यहाँ के हमारे युवा साथी कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ उनकी तैयारियों को देखकर। मैंने पहली बार इतनी अच्छी तैयारियां देखी है, वरना हमें हर बार आके बहुत सारी बातों को समझाना पड़ता था, पर इन्होंने तो सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी है। इतना बढ़िया इनका सोच है और इनकी भावना जो है वो बहुत अच्छी है। ये इस सोच को लेकर काम कर रहे हैं कि हमें इस शिविर को अभूतपूर्व बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है, और आज अब तक के जितने शिविर हुए हैं उससे काका जी ने हमें समय दिया और शिविर के बारे में बताया। ये आज आपने जो सुना, ये हमारा शिविर के संबंध में पहला इंटरव्यू था पुण्योदय विद्यापथ चैनल के साथ में। आप इस पूरी यात्रा को देखेंगे कि किस प्रकार से शिविर की तैयारियां होती हैं, कहाँ टेंट लगता है, कहाँ पूरे लोगों की रुकने की व्यवस्था है, ये पूरी बातें आपको समझाई जाएंगी। पुण्योदय विद्यापथ के चैनल के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा मैनेजमेंट कि 5,000 लोगों को कैसे रुकवाया जाता है, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था होती है, कैसे उनके स्वल्प आहार की व्यवस्था होती है, कहाँ वो सोते हैं, चटाई इस्तेमाल करते हैं कि गद्दे इस्तेमाल करते हैं, क्या कपड़े वो पहनते हैं, लॉन्ड्री सिस्टम क्या रहता है, धोती पंचे की शुद्धता कैसे होती है। इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको पुण्योदय विद्यापथ चैनल के साथ में हम आपको इस पूरी यात्रा को दिखाएंगे। अभी हमने काका जी का इंटरव्यू पहली बार लिया इस संबंध में, आगे भी आपको काका जी स्टेप बाय स्टेप पूरी व्यवस्थाएं बताते रहेंगे कि एक शिविर निर्देशक के रूप में उनकी क्या जिम्मेदारियां रही हैं और आगे कैसे उनका पूरा निर्वहन हो पाता है। हम काका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जिनेंद्र काका जी।